हेलो एवरीवन, माय नेम इज सईद मोइनुद्दीन हैदर। दिस इज माय यूट्यूब चैनल इंडियन सॉल्यूशन वर्ल्ड। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी कीजिए। आज का दोस्तों बेसिकली आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बेसिकली आप लोगों को फाउंडेशन के बारे में, फाउंडेशन ड्राइंग कैसे रीड आउट करना है, किस तरह से बीबीएस करना है, सारा चीज़ क्लियर करने वाले हैं। तो आज का वीडियो अंत तक देखिएगा और ये वीडियो आप अगर देख लीजिएगा तो आपको बीपीएस और फाउंडेशन एंड फुटिंग सारा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। तो दोस्तों देखिए, पहला चीज़ आपको जब ड्राइंग मिलता है दोस्तों, या आप हाई राइज बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं तो कुछ उसमें स्पेशल कंडीशन लगता है। नॉर्मल कंडीशन के बाद भी कुछ स्पेशल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन बेसिकली आपका G1 2 3 तक के लिए होता है, मगर जब आप हाई राइज बिल्डिंग G+5 G+6 G+7 या G+8 डिज़ाइन करते हैं तो वो आपका हाई राइज बिल्डिंग में आता है और उसमें कुछ कुछ स्पेशल कंडीशन लग जाता है, जो स्पेशल कंडीशन को एक इंजीनियर को परफॉर्म करना पड़ता है। उस कंडीशन के डेटा के अकॉर्डिंग फिर काम होता है। तो आज क्या क्या स्पेशल कंडीशन लगने वाला है वो हम आपको सारा हाई राइज बिल्डिंग के बता रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो हम लोग बता रहे हैं ये G+6 के लिए है, मतलब आपका 7 फ्लोर के लिए है। तो ये हाई राइज बिल्डिंग में आता है और इस बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग में आ रहा है, तो हम इसमें स्पेशल कंडीशन हम लोग को अप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, पहला बेसिकली ड्राइंग में हम लोग दिया रहेगा कि आपका पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर आप हाई राइज बिल्डिंग को डिज़ाइन करें तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आप कम से कम कंक्रीटिंग करना है तो M20 करना है, कम से कम M20 से कम नहीं करना। और दोस्तों, जो बच्चे सिविल की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं या गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, तो उनसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि IAS कंक्रीट में IAS का कौन सा कोड यूज़ होता है। तो आप ये एकदम सिंपल बता सकते हैं कि IAS 456-2000 में मेंशन है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। तो इससे हम लोग कंफर्म करते हैं और इससे हम लोग कंक्रीटिंग का ग्रेड यूज़ करते हैं। उसके बाद दूसरा स्पेशल कंडीशन है कि दोस्तों, कि जब हम लोग स्टील कोई भी यूज़ करते हैं जो हाई राइज बिल्डिंग के लिए, तो सबसे पहला चीज़ है कि वो 14.5% एंग्लोटेड होना चाहिए, मतलब वो लचकलपन, ड्यूरेबिलिटी उसमें ज़्यादा होना चाहिए। और जो वो स्टील हो कम से कम नहीं पड़े तो 500 न्यूटन मीटर में स्क्वायर का लोड वो सहन कर सके। तो ये भी मेरा IAS कोड में आपका दिया हुआ TMT बार्स के लिए IAS कोड में 1786 में से 1956 में मेंशन है। तो जब हाई राइज का बिल्डिंग का डिज़ाइन होता है तो ये सब चीज़ को इंडिकेट कर दिया जाता है और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। उसके बाद तीसरा चीज़ ड्राइंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्लियर कवरेज इन्फोर्समेंट के में क्या क्या देना है, ये सारा इसमें प्रोवाइड है। तो देखिए दोस्तों, 50 mm दे देना है हम लोग को फुटिंग में क्लियर कवरेज 50 mm का देना है। 40 mm को दोस्तों हम लोग को देना है कॉलम में, और 25 mm देना है बीम्स में, और 20 mm देना है स्लैब में। और ये जो हम लोग को देना है कवरिंग दोनों साइड देना है, बहुत साइड देना, बहुत साइड में देना, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद कुछ और हाई राइज में कंडीशन लग जाता है। अगर नॉर्मल आप बना रहे हैं तो 50% यूज़ करते हैं, मगर जब हाई राइज का आप लाइव देते हैं दोस्तों तो उसमें 57 LD हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको डेवलपमेंट लेन करते हैं। तो ये हाई राइज में हम लोग का कुछ स्पेशल कंडीशन है। उसके बाद इस पे हाई राइज बिल्डिंग जब आप डिज़ाइन करते हैं दोस्तों, काम उसमें होता है तो उसमें एक याद रखिएगा, हर एक मीटर में चेयर्स बार्स दिया जाता है। चेयर्स बार्स बेसिकली जब रेनफोर्समेंट आपका मेन और डिस्ट्रीब्यूटर रहता है तो उनके बीच में दोनों बार्स दब जाता है, तो उसको एक क्लियर दूरी मेंटेन करने के लिए चेयर्स बार्स प्रोवाइड किया जाता है, वो भी टॉप में दोस्तों, याद रखिएगा टॉप में प्रोवाइड कर। तो ये सब स्पेशल कंडीशन है। अब हाई राइज बिल्डिंग में जो भी आप कंक्रीटिंग करवाना है दोस्तों, तो सबसे पहले याद रखिएगा मशीन मिक्स होना चाहिए। और जब मशीन मिक्स करा रहे हैं, जैसे RMC की गाड़ी हम लोग यूज़ करते हैं, मशीन मिक्स कर, और उसके बाद उसको वेल वाइब्रेट करना है, क्योंकि उसमें हनी कॉम नहीं होना चाहिए। उसको अवॉइड करने के लिए आपको वाइब्रेशन का यूज़ करना, वाइब्रेटर मशीन यूज़ करना पड़ता है। तो ये सब स्पेशल कंडीशंस होती है दोस्तों, जो कि हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद जो कंक्रीट हम यूज़ कर रहे हैं उसको टेस्ट करना पड़ता है, क्यूब ट्यूब टेस्ट, जो कि आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा कि आप कंक्रीट क्यूब टेस्ट कर परफॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये भी आपको इंटरव्यू में पूछा जाए। उसके बाद हाई राइज में एक और कंडीशन होता है कि हाई राइज जब भी आप बनाते हैं तो उसमें 10% एक्स्ट्रा आपको कंक्रीट लगता है। जब आप वाटर लेवल से नीचे जाते हैं, मतलब 9 फीट 10 फीट में एक्सकवेशन करते हैं, तो वहाँ पर आपको 10% एक्स्ट्रा सीमेंट लगता है, जो कंक्रीटिंग में कास्टिंग होता है। उसके बाद हाई राइज में एक और पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हाई राइज में दिया जाता है कि आप जो भी बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं उसका सॉइल का SBC निकालना पड़ता है, सेफ बेरिंग सॉइल बेरिंग कैपेसिटी।
तो उसके हिसाब से पता लगता है कि लोड मेरा कितना आ रहा है और सपोर्ट एनालाइज कितना हमको देना है। तो यहाँ इस बिल्डिंग के लिए हम लोग 17 टन पर मीटर स्क्वायर किए हैं 2500 mm के बिलो नीचे, ज़मीन के नीचे 2500 mm के बिलो में हम लोग यहाँ 17,000 पर टन मीटर स्क्वायर किए। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग को जितना भी एलडी यूज़ करना है 57 डाया से यूज़ करना। उसके बाद इसमें एक और चीज़ देखना है कि जो हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं वो आर्थ जोन किस में आता है, क्योंकि जब भी भूकंप आएगा तो उसके हिसाब से हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो ये बिल्डिंग बेसिकली हम लोग जोन 2 में लेके इसको डिज़ाइन किए। ओके दोस्तों, आई होप सो ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम चलते हैं। तो बेसिकली हाई अर्थ बिल्डिंग के लिए आपको फाउंडेशन का इस तरह से डिटेल मिलेगा दोस्तों, देख लीजिए इस टाइप से आपको पूरा डिटेल मिलेगा और इस टाइप से उसका आरसीसी का आपको डिटेल दिया जाएगा कि कौन सा फुटिंग क्या साइज़ का होगा और कितना में रहेगा, कितना mm का रहेगा, ये सारा चीज़। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, हाई राइज बिल्डिंग में आपका 3 तरह का बेसिकली यूज़ होता है फुटिंग। पहला आपका दोस्तों याद रखिएगा आइसोलेटेड फुटिंग यूज़ होता है, दूसरा आपका जाके कंबाइंड फुटिंग यूज़ होता है और तीसरा माइट फुटिंग यूज़ होता है। 3 तरह का बेसिकली आपको हाई राइज जब डिज़ाइन करते हैं तो उसमें 3 तरह का आपको फुटिंग इस्तेमाल यूज़ करना पड़ता है। अब उसके बारे में तो दोस्तों इससे पहले हमने आपको बता दिया था कि आप किस तरह से लेआउट परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से आप कर सकते हैं। तो बेसिकली एक डेटा से दूसरे डेटा तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका बाउंड्री लाइन है दोस्तों, ये सारा आपका बाउंड्री लाइन है। अब बाउंड्री लाइन से एक आपको डेटा दिया जाता है कि जो आप फर्स्ट फुटिंग में पहुंचे तो आपको यहाँ एक डेटा दिया हुआ, जैसे यहाँ 16,630 का mm का डेटा दिया हुआ। इस डेटा से हम ये फाउंडेशन का फर्स्ट पॉइंट में पहुंच सकते हैं। अब इस बाउंड्री लाइन से मेरा यहाँ दिया हुआ 5117 mm, तो हम इस डेटा में बेसिकली पहुंच गए। अब एक चीज़ और देखिएगा दोस्तों, यहाँ देखिएगा आपको छोटा सा आर लिखा होगा, छोटा सा एच लिखा। तो आइए आर और एच क्या होता है, बेसिकली ये होता है मेन बार्स आपका होता है जाली का, जो हम मैट्स यूज़ करते हैं, जो फाउंडेशन में यूज़ करते हैं मैट जाली कहते हैं, और ये उसका बेंडर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर बार्स होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ देखिए, तो देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, हमारा एच कितना दिया हुआ है, 12 mm का डाई यूज़ करना है, 110 सेंटर टू सेंटर में यूज़ करना है, मतलब 5.5 इंच में हमको सेंटर टू सेंटर में। ये मेन भी ऐसे बंधेगा सर दोस्तों, और डिस्ट्रीब्यूटर देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर भी सेम उसी डिस्टेंस में दिया हुआ। देखिए दोस्तों 12 mm का डाया यूज़ करना है, 110 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये बेसिकली ये जो आपका एच और आर दिया रहता है, ये बेसिकली मेन और डिस्ट्रीब्यूटर बार दिया था जो आपका जाली फाउंडेशन में यूज़ होता है। अब देखिए दोस्तों, फाउंडेशन जब आपका राफ्ट का होता है तो देखिए ये आपका यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए मेन बार्स दिया हुआ है और डिस्ट्रीब्यूटर बार्स दोनों दिया हुआ। तो इस स्टेप से आपको बेसिकली जाली, जो आप लोग घर में आम भाषा में बोलते हैं, जो हम लोग बनाते हैं तो 4 फीट का गड्ढा करते हैं, उसमें जाली मैट देते हैं, तो ये इसका बेसिकली मैट हो गया है। क्लियर है दोस्तों। अब जैसे कि हम यहाँ ये एक फाउंडेशन में पहुँच गए, तो एक फाउंडेशन से एक मेरा डेटा रहता है दूसरे फाउंडेशन तक पहुँचने के लिए। यहाँ जैसे कि दिया वो 3975 mm, तो यहाँ से 3975 mm रहेंगे तो हम ये फाउंडेशन में पहुँच जाएंगे। उसके बाद इस फाउंडेशन से हमको पहुँचने के लिए F3 से पहुँचने के लिए F2 में पहुँचने के लिए हमको यहाँ से 350 mm करेंगे। तो बेसिकली हम इस तरह से बेसिकली हम सारा को परफॉर्म करते हैं। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप लेआउट कर रहे हैं इस साइड में फुटिंग का फाउंडेशन का लेआउट कर रहे हैं, तो याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये ग्रिड लाइन। जैसे कि आप अगर एक पॉइंट में हैं तो उस पॉइंट से आपको थ्रेड लाइनिंग करना पड़ता है, जिसको हम सेंटर लाइन कहते हैं। दोस्तों देखो इसी को हम कहते हैं सेंटर लाइन मार्किंग। इस सेंटर लाइन से मार्किंग से हमको कॉलम का ओरिएंटेशन पता लगता है कि हम कॉलम को किस पोजीशन में और कैसे देना है। तो देखिए ये जितना भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितना भी ये नंबर दिया हुआ है, ये सेंटर लाइन याद रखिएगा दोस्तों। आज जो सेंटर लाइन अगर नीचे मेरा 1 है तो ऊपर भी मेरा 1 रहेगा, नीचे मेरा 2 रहेगा तो ऊपर भी 2 ही रहेगा, नीचे मेरा 3 है तो ऊपर भी 3 रहेगा। तो ये मेरा सेंटर लाइन बेसिकली मार्किंग है। तो ये एक्स एक्सिस से मेरा सेंटर लाइन मार्किंग होगी और ये मेरा वाई एक्सिस है। देखिए दोस्तों यहाँ वाई एक्सिस में ए दिया हुआ, तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ भी ए ही मिलेगा। तो इस तरह से आपको सेंटर लाइन का मार्किंग होता है। अब बेसिकली जब ये आप मार्किंग कर लेते हैं दोस्तों, तो ये मार्किंग करने के बाद यहाँ से ये दोनों पॉइंट क्रॉस करता है, वहाँ बेसिकली आप फुटिंग की यूज़ करते हैं। यहाँ कॉलम बेसिकली यहीं से आपका कॉलम स्टैंड होगा और ये चेक किया जाता है कि जो मेरा जितना डेटा हम यहाँ से यहाँ लिए हैं वो मेरा डेटा करेक्ट है या नहीं, और इसी से मेरा कॉलम पता लगता है कि मेरा कॉलम सीधा उठ रहा है, सॉल्व में हो रहा है या नहीं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि ये मेरा फाउंडेशन का बात करें तो देखिए दोस्तों यहाँ F1 दिया हुआ है और कॉलम नंबर 1 दिया हुआ। तो अब हम इसी को चेक करते हैं। देखिए दोस्तों मेरा फाउंडेशन
वन हो गया आइसोलेटेड फुटिंग यूज़ हुआ है। पहले ये दोस्तों देखिए हम आपको बताएं तो तीन तरह का फुटिंग यूज़ होता है, एक आइसोलेटेड फुटिंग यूज़ होता है, एक मैट फुटिंग होता है और एक कंबाइंड फुटिंग होता है। तो देखिए दोस्तों सेक्शन में हम लोग भी देखते देखिए दोस्तों, एक देखिए टिपिकल डिटेल्स ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग, इसका सेक्शन दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है देखिए दोस्तों मैट फुटिंग दिया हुआ है और तीसरा हम लोग का दिया हुआ है कंबाइंड फुटिंग। तो तीन तरह का फुटिंग मिला के ये पूरा इसको डिज़ाइन किया गया दोस्तों। देखिए आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग एंड मैट फुटिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज दे रहे हैं दोस्तों, अगर आप इसको देख लीजिएगा पूरा तो आपको कंप्लीटली नॉलेज हो जाएगा कि किस तरह से हम फाउंडेशन को ड्राइंग को रीड आउट कर और किस तरह से साइज में एक्सिक्यूट करवाएं। तो देखिए दोस्तों यहाँ कॉलम में मेरा फाउंडेशन 1 दिया हुआ, फाउंडेशन देखिए तो यहाँ मेरा फाउंडेशन 1 दिया, अब इसी से हम रीड आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ फाउंडेशन 1 में कितना दिया हुआ 2500 mm बाई 2500 mm। तो देखिए दोस्तों यहाँ मेरा 2500 mm बाई 2500 mm दिया। अब देखिए यहाँ दोस्तों 1225 mm इंटू 1275 mm, अगर आप ये दोनों को ऐड करते हैं दोस्तों तो आपका निकल जाएगा 2500 mm। अभी हम आपको कैलकुलेटर में भी ऐड करके दिखाते हैं दोस्तों। बारह सौ 25 प्लस 1275, 1225 प्लस 1275। देखिए दोस्तों तो देखिए 1225 प्लस 1275 अगर हम किए तो मेरा कितना हो गया 2500 mm, जो कि मेरा फर्स्ट फाउंडेशन कह रहा है 2500 mm। तो देखिए दोस्तों मेरा इधर से 2500 mm निकल गया और इधर से भी मेरा 2500, तो ये मेरा 2500 mm का फुटिंग है। तो ये मेरा फुटिंग पहला मिल गया। अब ये कहाँ ये हो रहा है, ये कॉलम मेरा 1 हो गया। तो देखिए दोस्तों फाउंडेशन 1 का अब इसमें हम लोग को बेसिकली पहचानना, यहाँ दिया फुटिंग में 500 डी दिया हुआ और ए दिया 225। देखिए दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ मेरा बेसिकली देखिए दोस्तों यहाँ इसमें दिया हुआ है, देखिए दोस्तों ये मेरा ए दिया हुआ है जो मेरा देखिए दोस्तों 225 mm। तो यहाँ से यहाँ तक की मेरी दूरी 225 mm होगी। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है कि मेरा डायमीटर कितना होगा 500 mm। तो देखिए दोस्तों यहाँ डायमीटर मेरा कितना दिया हुआ है 500 mm। तो इस तरह से हम कॉलम को बेसिकली पहचानते हैं कि मेरा कितना हमको एरिया देना है, कितना डायमीटर देना है। इस तरह से हम इसको पता करते हैं कि मेरा क्लियर। अब देखिए दोस्तों इसमें मेरा 4 तरह का फुटिंग है। अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि एच कैसे देखना है और कैसे देखना है। अब इसमें कॉलम का डिटेल्स भी मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, मैं फिर भी एक बार हम और आपको बताते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों यहाँ हमको कॉलम का डिटेल का बार देना समझना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 25 mm का 6 बार है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।